गरीब का मिट्टी का ट्रेन। ये कहानी कुछ साल पहले जलगांव के शहर में हुई थी। उधर मुकुंद नाम का एक बड़ा व्यापारी रहा करता था। वह उसके पत्नी शीला और बेटा राहुल के साथ रहता था। राहुल बहुत ही बिगड़ा हुआ बच्चा था। वह हर वक्त नए खिलौने और महंगी खिलौनों के लिए जिद करता था। मुकुंद लाड प्यार करके जो कुछ भी राहुल मांगता था उसे खरीद कर देता था। तभी शीला ने बोली, देखिए जी, आप अपने लाड प्यार से राहुल को बिगाड़ रहे हैं। आप ही की वजह से वह अपने दोस्तों के साथ भी नहीं खेलता है। ऐसा ही चलता रहा तो ये और बिगड़ जाएगा और निकम्मा रह जाएगा। ऐसा मत बोलो शीला, मैं इतने सारे पैसों का क्या करूं? ये सब तो हमारे बेटे के लिए ही है ना। लेकिन शीला मुकुंद की बात ना सुने राहुल को एक सरकारी स्कूल में दाखिल करवाती है। राहुल पहले दिन उसके स्पोर्ट्स बाइक पे स्कूल जाता है। सभी बच्चे उसको देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। सभी बच्चे राहुल को एक बार बाइक को देने के लिए पूछते हैं। हाँ, क्या मेरी बाइक चाहिए? मैं आप लोगों के साथ स्कूल में बैठ रहा हूँ, यही बहुत है। मेरे बाइक को और खिलौनों को छुआ तो बहुत बुरी बात होगी। ऐसा बोलकर सभी को धमकी देता है। उसी स्कूल में चंदू करके एक लड़का था जो राहुल के क्लास में ही पढ़ता था। वह बहुत अच्छा पढ़ता था और सभी सब्जेक्ट में अव्वल आता था। एक दिन स्कूल में एक कंपटीशन होती है। उसमें कहा गया कि सभी को एक चलता हुआ खिलौना बनाना चाहिए। सभी बच्चे ने तरह तरह के खिलौने बनाते हैं, लेकिन चंदू एक चलता हुआ मिट्टी का ट्रेन बनाया। तभी चंदू के प्रिंसिपल आया और ऐसा बोले, अरे वाह चंदू, तूने तो कमाल करके दिखाया रे। एक चलता हुआ मिट्टी का ट्रेन, वेरी गुड। इस प्रतियोगिता में तुम ही प्रथम आए हो। तभी चंदू खुशी खुशी सभी बच्चों को बिठाकर उस मिट्टी के ट्रेन पर स्कूल के मैदान में घुमाने लगा। बच्चे सब खुश हो जाते हैं। तभी राहुल वहां आकर ऐसा बोला, अरे यार चंदू, तुम्हारा मिट्टी का ट्रेन तो बहुत अच्छा है, मैं भी इस पे चढ़ूं क्या? अरे नहीं यार, उस दिन जब हमने तुम्हारा बाइक को पूछा तुमने मना किया था ना, इसीलिए मैं भी तुमको आज मेरे ट्रेन से खेलने नहीं दूंगा। चले जाओ यहाँ से। राहुल को बात समझ में आ गई। अगले दिन राहुल उसके सारे खिलौने लाकर स्कूल में सबको बांट देता है। ये देखकर चंदू ने बोला, यार राहुल, दोस्ती में सभी को सब कुछ बांटना पड़ता है, मिलजुल कर रहना पड़ता है। ऐसा नहीं रहे तो जीने का मजा ही क्या है। अब से तुम भी हमारे साथ ही पढ़ना और खेलना। देखते ही देखते राहुल अच्छी तरह से पढ़ने लगा और उसका शैतानी भी कम हो गया। ये देखकर मुकुंद और शीला बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों चंदू के पास जाकर राहुल में परिवर्तन लाने के लिए उसको धन्यवाद भी बोलते हैं। गरीब गुब्बारे वाला। ये कुछ साल पहले की बात थी। सारंगपुर नाम के एक गांव में विमल नाम का एक लड़का था जो गुब्बारे बेचता था। उसका एक छोटी बहन भी थी, राधा। विमल और राधा के पिता कुछ साल पहले ही गुजर जाते हैं और उनकी माँ रमा 3-4 घरों में झाड़ू पोछे के काम करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन विमल गुब्बारे लेके बाहर जाने ही वाला था, तभी उसकी माँ की फटी हुई कपड़ों को देखकर, मेरी माँ के लिए एक भी ढंग का साड़ी नहीं है, बेचारी को मैं आज ढेर सारे गुब्बारे बेचकर एक अच्छी साड़ी खरीद के लेके आऊंगा। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। ऐसा सोचकर विमल गुब्बारे लेके बाजार में चला जाता है। सुबह से शाम तक इधर उधर घूमा, लेकिन कोई भी गुब्बारे नहीं खरीदे। जब वापस घर आया, उसकी छोटी बहन ने ऐसा पूछा, भैया तुम आज मेरे लिए क्या लाए हो? तुमने बोला कि भेलपूरी खिलाओगे, तुम भूल गए क्या? उसकी बातें सुनकर विमल बहुत दुखी हो जाता है। दूसरे दिन जब विमल गुब्बारे लेके बाहर गया
तभी एक लड़के ने उसके पापा से गुब्बारे खरीदने के लिए पूछता है। पापा पापा, गुब्बारे बहुत सुंदर हैं, मेरे लिए एक खरीदो ना। ओए गुब्बारे वाले, कितना है एक? सर, मैं एक गुब्बारा 3 रुपए में बेचता हूँ, लेकिन आपके प्यारे बेटे के लिए 2 रुपए में दे दूंगा। 2 रुपए? 1 रुपए में देना है तो दे, नहीं तो निकल यहाँ से। 1 रुपए में मुझे कुछ नहीं बचेगा सर। देना है तो दे, नहीं तो चले जाओ। ऐसा बोलकर वो भी चला गया। घर आकर देखा तो उसकी माँ को नीचे गिरा हुआ देखा और राधा बगल में बैठकर रो रही थी। तुरंत विमल कुछ पानी लाकर रमा के मुंह पर छिड़कता है। तभी रमा को होश आ जाती है और रमा ने ऐसी बोली, बेटा ये कुछ नहीं है, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, जो कुछ भी बचा था मैं तुमको और बहन को दे दिया, इसीलिए थोड़ा चक्कर आकर गिर गई, और कुछ नहीं है। माँ, मैं अभी जाकर कुछ दवाइयाँ लाता हूँ। राधा, तुम माँ का ख्याल रखना। बेटा, लेकिन आज भी तुम कुछ गुब्बारे नहीं बेचे ना, दवाई के लिए पैसा किधर से लाओगे? तुम उसकी चिंता मत करो माँ। विमल बाजार जाकर एक मेडिकल शॉप के बाहर खड़े होकर देखता है। तभी एक आदमी आकर चक्कर आने का और बुखार का दवाई पूछता है। जब दुकान मालिक दवाई आकर टेबल पे रखा, तुरंत विमल ने जाकर उस दवाई को छीनकर घर के तरफ भागने लगता है। सभी लोग उसका पीछा कर लेते हैं। जब विमल घर आया, रमा पूछती है, दवाई कैसे आया? तभी विमल ने बोला, माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ करो, मैं इन्हें चोरी करके लाया हूँ। तभी मेडिकल शॉप वाला भी पीछा करते हुए घर आ गया और सब कुछ देख लेता है। तभी रमा ने, भाई साहब, इसे मत मारो, दवाई मेरे लिए ही चोरी किया है इसने। ये सब देखकर दुकान का मालिक चला जाता है। बेटा, एक बात ध्यान से सुनना, हमको किसी भी हालत में चोरी नहीं करना है। लंबा इलेक्ट्रिक मोटर बाइक। सुभाष नगर के गांव में एक ऑटो स्टैंड था। वहां पर रमेश और भीमेश करके 2 दोस्त थे। रमेश के पास खटारा ऑटो था जिसे वह चलाकर अपना गुजारा करता था, लेकिन भीमेश के पास एक नया ऑटो था। रमेश भीमेश के यहाँ कुछ पैसे उधार लिया और हर महीना उसका ब्याज भरता था। एक दिन जब रमेश ऑटो चला रहा था, बीच रास्ते में रुक गया। तभी एक कबाड़ी वाले ने आया और ऐसा बोला, अरे रमेश भाई, कितने साल तुम इसे चलाओगे? इस दुनिया में कोई भी अब इस ऑटो को रिपेयर नहीं कर सकता, इसे तुम मुझे बेच डालो। अरे तुम मेरे जान के पीछे क्यों पड़े हो, निकलो यहाँ से। कुछ दिन के बाद रमेश की बेटी रूपा गांव आती है। रूपा शहर में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। रमेश को उदास देखकर रूपा ने ऐसा पूछा, अरे बापू, क्या हुआ? क्या मामला है? तुम इतना उदास क्यों हो? अरे कुछ नहीं बेटी, मेरे ऑटो अभी बहुत खराब हो चुकी है, कोई भी रिपेयर नहीं कर पा रहा है, अब मैं इसे नहीं चला पाऊंगा। बापू, बस इतनी सी बात, मैं कल ही तुमको एक लंबा इलेक्ट्रिक बाइक बना के देती हूँ। आखिर मेरी पढ़ाई किस काम की है? तुम एक काम करो, इस ऑटो को बेचकर पैसे लाओ, मैं कुछ न कुछ करूँगी। जब रमेश ऑटो को कबाड़ी वाले को बेचकर पैसे लाया, उन पैसों से रूपा ने कुछ बैटरी, आयरन रॉड्स और सामान खरीदा। उसने एक ही दिन में एक लंबा इलेक्ट्रिक बाइक तैयार करके देती है। बापू, ये देखो लंबा इलेक्ट्रिक बाइक, अब तुम्हें पेट्रोल की जरूरत भी नहीं है, बस एक बार चार्ज कर लो तो 100 किलोमीटर तक चलती है। इस पे एक के पीछे एक 10 आदमियां तक बैठ सकते हैं। और हाँ, मैं एक खास बात बोलना भूल गई। ऐसा रूपा ने रमेश को एक खास बात बताई और रमेश ने उसे लेकर अपना ऑटो स्टैंड लेके जाता है। वहां पर भीमेश और सभी लोग लंबा इलेक्ट्रिक बाइक को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। भीमेश को लालच हो जाती है
और उस बाइक को किसी भी तरह अपनाने की सोचता है। ओए रमेश, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, अभी के अभी। अरे ये कैसा होगा भीमेश, मैं तुम्हें हर महीना ब्याज तो दे रहा हूँ। मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मुझे पैसे दे दो, नहीं तो उसके बदले में ये बाइक मुझे दे दो। अच्छा तो ये बात है, ठीक है ले लो भाई, लेकिन तुम्हें एक खास बात याद रखनी है। अरे चल हट, कोई बात नहीं, मैं तो एक्सपर्ट हूँ ड्राइविंग में। ऐसा बोलकर भीमेश ने बाइक पर 10 आदमियों को चढ़ाकर सवारी के लिए निकल गया। एक जगह मोड़ आया, लेकिन जब भीमेश बाइक को मुड़ने का कोशिश किया वह नहीं हुआ और सीधा जाकर रोड के बाजू में एक दरवाजे को टकराकर सभी लोग गिर जाते हैं। सबको चोट भी लगती है। तभी सभी लोग भीमेश की खूब पिटाई करते हैं और ये सब देखकर रमेश खुशी से हंसने लगा, क्योंकि अब वह भीमेश को उधार के पैसे जो नहीं देनी थी